ऐ रब काना तेरे ही नाम से बता करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़। तू हलीम भी, तू करीम भी, तू मेरे ख्यालों में बसा मसाले शमीम है। मेरे हुरुफ तेरी अमानते करके मनसूख तेरी ज़ात से कुछ लफ्ज़ अपने नाचीज़ हवाले से सरफराज करूँ। ये तहयल की और आने भी हैं बख्शिश तेरी, खाके सरा हूँ मगर चाँद पे परवाज़ करूँ। तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअद्दि कुल्लि दाइन दुआइन व बिअद्दि इल्लतिन व शवाइन ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये लीगल टॉक प्रोग्राम हर हफ्ते को 6 बजे हम लाइव इसको लेकर आते हैं। पिछले कुछ अरसे से हम लाइव नहीं आ रहे थे क्योंकि रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने की वजह से और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, तो इसलिए जो है वो लाइव प्रोग्राम लेकर नहीं आ रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस प्रोग्राम को लाइव लेकर आएंगे। और हमारा मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई भी लीगल मसला हो, बरतानिया में हो, पाकिस्तान में हो या मिडल ईस्ट में या कहीं भी दुनिया में किसी जगह पे भी आप हैं, अगर कोई मसला है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमने स्टूडियो का नंबर जो है वो फेसबुक पे भी दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी हमारा नंबर मौजूद है। क्योंकि ये रिसेप्शन का नंबर जो होता है ये अगर बाहर से आप कॉल करते हैं तो ये बड़ा सस्ता पड़ता है, तो आप जो है अपना जो है वो सवाल जो है फेसबुक पे भी छोड़ सकते हैं। तो हम अपनी कोशिश करते हैं कि आपको एक तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे सकें। मैं हूँ बैरिस्टर महमूद, मैं पिछले तकरीबन 30 साल से जो है वो लीगल प्रोफेशन से मेरा तल्लक है। हमारे पाकिस्तान में भी ऑफ़िस है और इंग्लैंड में भी मेन ऑफ़िस है। तो हर किस्म का जो है वो काम मैं करता हूँ, यानी कि लीगल हवाले से हर सब्जेक्ट का जो है वो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और हर किस्म के केस जो है वो मैं जो है वो लेता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं चंद जो है इमिग्रेशन, ज़्यादातर क्योंकि ये प्रोग्राम जो हम करते हैं इसमें ज़्यादा लोग सवाल जो करते हैं वो लीगल जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाली इमिग्रेशन का ही काम करता हूँ, मैं इनफैक्ट सब जो डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ हैं उसमें मैं काम करता हूँ। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम नॉर्मली जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से जो बरतानिया की इमिग्रेशन है उसके हवाले से अगर कोई नई चेंजेस आती हैं तो वो मैं लोगों को आगाह करता हूँ कि ऐसी कौन सी चेंजेस जो है वो अभी रिसेंटली आई हैं। सबसे पहले क्योंकि हर साल को 6 अप्रैल जो होता है उसमें होम ऑफिस का जो फ़ीस होती है, जो उनके एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, विजिटर की एप्लीकेशन हो, सेटलमेंट की हो, पेरेंट्स की हो, वर्क जो है वर्क परमिट की जो फ़ीस होती है वो इनफैक्ट एवरी ईयर इंक्रीज़ होती हैं। तो इस साल भी उन्होंने ज़्यादातर कैटेगरी जो है उनमें उन्होंने इंक्रीज़ की है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, ज़्यादा 10 या 15 पाउंड जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं लास्ट ईयर से। तो ये तकरीबन जो है एक अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ीस इंक्रीज़ नहीं की है, थोड़ा सी ही उन्होंने इंक्रीज़ की है। लेकिन ये 6 जो अप्रैल के बाद जो भी एप्लीकेशन आप करेंगे, जो पहले आप फ़ीस दे रहे थे उसमें थोड़ा सा इजाफ़ा हो चुका है। नाज़रीन, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम होता है और हमारी सबसे बेहतर तो यही होता है कि अगर कोई मसला आपको हो तो आप कोशिश करें कि हमारे स्टूडियो में जो वो कॉल करें। स्क्रीन पे जो है हमारा जो है वो नंबर दिया गया है रिसेप्शन का, जो यहाँ पे स्टूडियो का नंबर है, तो वहाँ आप कॉल कर लें और जब आप कॉल करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको जो भी सवाल हो वो मुझ तक पहुँच जाता है और मैं आपको लाइव जो है उसका जो है जवाब देता हूँ। आज मैं सबसे पहले जो है ये बात यूरोपियन लॉ के हवाले से करना चाहता हूँ। ये बात पहले आई थिंक मैंने नहीं की है किसी भी लाइव प्रोग्राम में। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इनफैक्ट स्टिल यूरोप में रह रहे हैं और इनफैक्ट वो इंग्लैंड में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे कि हम इंग्लैंड यूरोप से बाहर हो चुके हैं तो अब वो जो पहले वाले यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो यहाँ पे लागू नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप इंग्लैंड के बजाय आयरलैंड चले जाएं तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले इंग्लैंड पे थे वो आयरलैंड में स्टिल
जो है वो जारी और सारी हैं, वही यूरोपियन रूल जो हैं आपको स्टिल अप्लाई करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात मैं वहाँ से अगर स्पेन में कोई आदमी है या इटली में है तो वो वहाँ से शिफ्ट होकर आयरलैंड जाना चाहते हैं तो वो आयरलैंड जा सकते हैं, और वहाँ पे उनके जो भी डिपेंडेंट हैं जिनको वो बेसिकली उनकी जो ज़रूरियात होती हैं डेली ज़रूरियात उनको वो उन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनकी डिपेंडेंसी जो है उन पे जो उनके स्पॉन्सर बाहर होते हैं उन पे है, तो वो लोग उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है जो ज़्यादातर लोअर हज़ारात ने इसको इधर इंग्लैंड में तो नहीं इस्तेमाल की, पाकिस्तान में चंद जो कंसल्टेंट से उन्होंने इसका रूल का फ़ायदा उठाया था जब हम एक्चुअली यूरोप में थे। तो अब क्योंकि हम तो यूरोप में बात है, लेकिन ये जो आइलैंड की बात है वहाँ पे जो है ये एक तौर तरीका जो है ये स्टिल जो है प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है। और वो क्या है, वो ये है कि अगर आप इटली में हैं, स्पेन में हैं, जर्मनी, यूरोपियन किसी कंट्री में मौजूद हैं और आपके जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, आपके खूनी रिलेटिव हैं और उनको आप जो है वो आपके डिपेंडेंट हैं, तो आप अगर फैसला करते हैं कि मैं इटली छोड़कर अब आइलैंड में जाकर अपनी जो है रिहाइश पज़ीर होऊंगा, तो फिर क्या होगा कि आप जो भी आपके डिपेंडेंट मौजूद हैं इटली में भी या इटली के बाहर जैसे पाकिस्तान में, जिनको आप जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ जा सकते हैं। अगर उसमें यह है कि आपने अभी मूव नहीं हुए हैं इटली से, आप स्टिल इटली में ही हैं, लेकिन आपने इरादा कर लिया है कि मैं इटली छोड़कर अब आइलैंड में चला जाऊंगा, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन करते हैं अपना जो डिपेंडेंट होंगे उनका कि मेरा ये इरादा है, मैं यहाँ से छोड़कर आइलैंड जा रहा हूँ, तो मैं अपने जो डिपेंडेंट पाकिस्तान में हैं उनका भी मैं जो है वो साथ लेकर जाना चाहता हूँ आइलैंड में। तो आप उनका जो है एप्लीकेशन करेंगे, आइलैंड की इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे अपने डिपेंडेंट का भी कि ये मेरे साथ जा रहे हैं। तो वही जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती थी वही है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके जो डिपेंडेंट हैं वो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, उसके अलावा आप ट्रीटी एक्सरसाइज राइट कर रहे हैं, यानी कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और तीसरा ये कि आप वो आपके डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल जो उनकी ज़रूरियात है डेली, वो जो भी उनका अखराजात हैं वो आप उनकी पूरी करते हैं, आप उनको पैसे भेजते हैं। तो वो सबूत जो है आपका पैसे भेजने का वो, और उसके बाद और जो है नाज़रीन अभी इनफैक्ट ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो हम ब्रेक के बाद मिलेंगे और ये जो यूरोपियन हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ इसको मज़ीद जारी और सारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।